तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत करता हूँ फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त बीएससी 4 सेमेस्टर वाले हैं और आपका मैथ का पेपर है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्लास, ठीक है। क्योंकि आपने सबसे पहले अगर बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चन कहा, हमने बताया, सब क्वेश्चन बताया कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और उसका आपने सोल्यूशन मांगा, तो आज चलिए इस उसका सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए आपको क्वेश्चन बताता हूँ। और आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि dy अपॉन dx2 इक्वल टू 1 प्लस dy x का स्क्वायर अपॉन इसका सबका होल स्क्वायर दिया है, 1/2 दिया है पावर, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। एंड सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि जो हमारे पास सबसे पहले तो इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, यहीं पे हम मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोग इस तरह मानिएगा। एंड यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स को मान लेते हैं पी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, कहें कि यहाँ पे हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे, पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। यही होता है, हाँ जी यही होता है। एंड यहाँ पे देखेंगे पी के यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करेंगे भाई, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि कहेंगे कि डी पी अपान में अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। और डी एक्स इधर लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, क्या पाएंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर जाएगा डी पी अपान में अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये आपका डी एक्स, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे कि इसका हो जाएगा आपका साइन साइन इनवर्स साइन इनवर्स हाइपरबोलिक आपका हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, यक्स एंड कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं C1 कांस्टेंट हो जाएगा। पी का वैल्यू निकालेंगे, पी का मान निकालेंगे, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस C1 हो जाएगा, ओके। ये होने के बाद जरा ध्यान देंगे, हमने पी इक्वल टू क्या मांगा था, डी वाई अपन डी एक्स माना था, तो यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स रखेंगे इक्वल टू साइन एच एच प्लस C1 हो जाएगा, ठीक। अब इसका फिर से दोबारा इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। एंड वी गेट, हम क्या पाएंगे, कहेंगे कि हमें पाएंगे डी वाई अपन डी एक्स है, एंड यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस C1 है, ठीक है। फिर इसका इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको इसका क्या हो जाएगा, इसका y हो जाएगा। एंड इसका देखेंगे, इसका क्या, सॉरी, इसको यक्स को इधर भेज देते हैं, डी एक्स को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो डी एक्स को इधर भेजेंगे तभी तो होगा, ठीक है, तब ना इंटीग्रेशन होगा। डी एक्स को उधर भेज दिए, यह हो जाएगा y। एंड इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स एक्स प्लस C1 और ये आपका कांस्टेंट एक C2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व करना था। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको बताएंगे एक बार। एंड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राइट रोड्रीगेज फार्मूला, रोड्रीगेज फार्मूला को पूछा था और इसको आपने ये बस फार्मूला पूछा था, तो ये आपका रोड्रीगेज फार्मूला होता है पी एन एक्स इक्वल टू 1/2 का पावर एन फैक्टोरियल डी एन अपॉन एक्स के पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर एन। तो ये आपका रोड्रीगेज फार्मूला है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, ओके, पढ़ के जाइएगा रोड्रीगेज फार्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये आपका क्वेश्चन था r प्लस 2s प्लस टी प्लस 2p प्लस 2q प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। जब इस तरीके का आपका इक्वेशन दिखेगा तो आपको इस इक्वेशन को जरा हम कैसे लिखेंगे, दोबारा हम लिखेंगे द इक्वेशन री रिटेन, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा अगर हम लिखेंगे तो देखिए r को हम लिखते हैं क्या, डी स्क्वायर, ठीक है। एंड s को क्या लिखते हैं, कहेंगे s को डी डैश लिखते हैं, s को क्या लिखते हैं, डी डैश लिखते हैं। प्लस t को देखेंगे क्या लिखेंगे, कहेंगे कि t को हम लिखते हैं डी डैश का स्क्वायर लिखते हैं, ओके। एंड प्लस 2 p को क्या लिखते हैं, याद रखेंगे p को हम
डी बस लिखते हैं डी, एंड प्लस क्यू को क्या लिखते हैं, कहीं क्यू को हम 1 लिखते हैं, तो ये आपका लिखेंगे, सॉरी क्यू को क्या लिखते हैं, टू डी डैश हो जाएगा, एंड जेड को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, एंड बाहर फिर क्या लगाएंगे जेड इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन को बना लेना है। आर को क्या लिखे हैं, आर को डी स्क्वायर लिखे हैं, एच को क्या लिखे हैं डी डैश का, ये नंबर हमने देखिए नंबर जो लिखे हैं वो सेम, वो कुछ नहीं बदले, सिर्फ यहाँ पे एस टी पी क्यू जेड और आर इनको हमने डी डी डैश के भाव में लिखा है। ओके, जब इस तरीके का आपका इक्वेशन बनेगा तो इस इक्वेशन में आपको देखना होगा, हमको चाहिए आपका जो सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन के लिए हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले देखेंगे कि ये इक्वेशन कुछ बन रहा है यहाँ से, इसको देखेंगे तो आप डी और प्लस डी डैश का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बस इनको अगर लेते हैं प्लस यहाँ पे देखेंगे टू डी डी डैश प्लस 1 है, टू डी प्लस टू डी डैश प्लस 1, ठीक है, और ये आपका पूरा इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड चेक करेंगे जरा यहाँ पे, अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 कॉमन ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ से देखेंगे टी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसे, ओके, प्लस 2 यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो डी एंड प्लस डी डैश बन जाएगा एंड प्लस 1, और ये आपका जेड और इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड जरा ध्यान देंगे इस फार्मूले को जरा देख रहे हैं, ये कौन सा फार्मूला बना है, कहें कि ये डी प्लस डी डैश, ठीक है, एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू 0, ये आपका ये फार्मूला बना है। इसको देखिए, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके का फार्मूला बन रहा है। ओके, ये होने के बाद जरा ध्यान देंगे, इसका हम सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन। जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो z इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा एंड f1 y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका इसके इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसके लिए e का पावर माइनस एक्स लिखेंगे, एंड यहाँ पे प्लस है तो इसके लिए यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। ओके, एंड ये आपका प्लस एक्स e का पावर माइनस एक्स एंड वाई माइनस एक्स, आपका ये सोल्यूशन आपका हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके ओके, जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन हमने बता रखा है तो इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करेंगे, और आपको अगर नहीं आ रहा हो रहा है तो आप हमने 4 पीट इक्वेशन जो आपको पढ़ाया है पीछे 2 वीडियोस में अपलोड किया हुआ 4 पीट इक्वेशन पे, उसका ये क्वेश्चन है और उसमें भी ये क्वेश्चन मैं बताया रखा हूँ, तो आप वो क्वेश्चन वो वीडियो जरूर आप देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।